निकल रहा था तो उस समय कुछ उसी दल के लोग कहते हैं कि तुम्हारा जीजा पीछे निकल रहा था तो उस समय कुछ उसी दल के लोग कहते हैं कि तुम्हारा जीजा पीछे से आ रहा है, क्योंकि उन मुस्लिमों के अंदर 30 पहले ही भरी हुई ताओं में एक गुरुकुल है। और उस गुरुकुल में होता क्या है, जब ये हिंसा बढ़ती है, हिंसा बढ़ते बढ़ते वहाँ पर जो कुछ हम डर के मारे उस गुरुकुल में चले जाते हैं, अंदर होते हैं, और बाहर से पता नहीं कौन लोग होते हैं, वो नकाब में आते हैं और ट्रक के ट्रक भर के आते हैं 2-3। तो अगर वहाँ पर लोकल मुस्लिम नहीं होते उस गुरुकुल के पक्ष में या हम लोगों के पक्ष में, शायद आप लोगों के बीच में भी जिंदा नहीं होता। ये कहा कि वहाँ के लोकल मुसलमानों ने बचाया आपको? हाँ जी, वहाँ के लोकल मुसलमानों ने ये कहा था कि इनकी जान जाने से पहले आपको हमसे लड़ना पड़ेगा, तब वो लोग पीछे। देवेंद्र बलारा जी, कहाँ से हैं आप? मैं नूह मेवात से जी। नूह मेवात से। क्या प्रकरण हुआ था उस समय, उन दिनों क्या प्रकरण हुआ था जो नूह में हिंसा हुई? बता रहे हैं कि मुसलमानों ने दंगा कर दिया। वो एक्चुअल में जो हुआ ये था जी, कुछ जो बजरंग दल के लोग थे वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे। उस यात्रा निकालने से पहले एक हादसा हुआ था कि 2 गौ भक्त जिंदा जलाए गए थे, गौ तस्कर जिंदा जलाए गए थे। तो जो मुसलमान लोग थे उनकी टीस उन लोगों के अंदर बैठी हुई थी, और जो एक गौ भक्त बना फिरता डोलता है ये मोनू मानेसर, तो इन्होंने उस कांड को अंजाम दिया था जी। इसके बाद ये 2 दिन पहले वीडियो बनाता है कि मैं मेवात में आऊँगा और वहाँ पर मेवात में मुझे आप रोक कर दिखाना, मैं अपना वहाँ पर काफ़िला भी निकालूंगा। उस काफ़िले के निकालने के दौरान जब वो निकल रहा था तो उस समय कुछ उसी दल के लोग कहते हैं कि तुम्हारा जीजा पीछे से आ रहा है, क्योंकि उन मुस्लिमों के अंदर 30 पहले ही भरी हुई थी उन लोगों को जो जलाए गए थे, तो वो लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। तो उन लोगों ने जैसे ही छेड़ा तो दंगा, पथरावबाजी ये शुरू हो गई, गाड़ियों में आग लगाना, ये हिंसा बढ़ती गई और जो दल के लोग थे वो वहाँ से निकल लिए। तो उसी जहाँ ये एक्चुअल में ये घटना हुई थी नूह डिस्ट्रिक्ट में, उससे नूह से 20 किलोमीटर आगे मेरा गांव है जी। उस गांव में क्या नाम है आपके गांव में? जी भादस गांव में। भादस गांव में एक गुरुकुल है, और उस गुरुकुल में होता क्या है, जब ये हिंसा बढ़ती है, हिंसा बढ़ते बढ़ते वहाँ पर जो कुछ हम डर के मारे उस गुरुकुल में चले जाते हैं, अंदर होते हैं, और बाहर से पता नहीं कौन लोग होते हैं, वो नकाब में आते हैं और ट्रक के ट्रक भर के आते हैं 2-3। और जो ट्रक भर के आते हैं उनके पास, सबके पास हथियार होता है, और वो सब लोग मुसलमान होते हैं या कोई और होते हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि वो लोग कौन थे, लेकिन वो आते हैं। तो अगर वहाँ पर लोकल मुस्लिम नहीं होते उस गुरुकुल के पक्ष में या हम लोगों के पक्ष में, शायद आप लोगों के बीच में भी ज़िंदा नहीं होता। और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार फंसा हुआ था, वो लोग हथियारों के साथ वहाँ पर आए थे। अगर लोकल मुसलमान ये साथ नहीं देते, उन लोगों ने ये कहा कि वहाँ के लोकल मुसलमानों ने बचाया आपको? हाँ जी, वहाँ के लोकल मुसलमानों ने ये कहा था कि इनकी जान जाने से पहले आपको हमसे लड़ना पड़ेगा, तब वो लोग पीछे हटे थे। और इस बात को पूरा प्रशासन जानता था, निरंतर एसपी, डीएसपी, एसडीएम, गवर्नर, ये सबसे बातें जारी थी। तो टाइम पर कोई भी प्रशासन वहाँ पर कोई भी नहीं भेजा गया, ये हिंसा बढ़ती जा रही थी। अगर वहाँ पर वो लोकल मुस्लिम नहीं आते तो वहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता, और उसके बावजूद भी 12 घंटे बाद वहाँ पर फोर्स भेजी जाती है। तो आपको क्या लगता है, जो बातचीत हो रही है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, क्या इसी चीज़ से विवाद बढ़ा है आपको लग रहा है? इसके पीछे ये तो एक उन लोगों के लिए बहाना बना है, ये पूरी प्लानिंग थी पहले से ही, क्योंकि लोग पहले ही तैयार थे दंगा करने के लिए। ऑन द स्पॉट उनके पास हथियार कहाँ से आ गए, ये सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा था जी। और फिर वो लोग कौन थे, इस चीज़ के ऊपर डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। जो ट्रक में भर के आए थे वो कहीं सरकार के भेजे हुए गुंडे तो नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले 2016 में जब ये जाट आंदोलन हुआ था, उसमें भी ऐसी ही घटनाएं थी, और ये सारी घटनाएं इस घटना से प्रॉपर मैच कर रही है। तो ये सब वहाँ पर जो हुआ है, ये सब इसमें प्रशासन मिला हुआ है। और ये कि मैं तो यही कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की ही नीति थी इस षड्यंत्र को कराने की, और इनका ये जो पूरा प्लान चल रहा है इस देश में, ये दंगे चुनाव के बाद भी होते ही रहेंगे। अब हिंदू मुसलमान का हो रहा, तो कहीं जाट हैं तो वहाँ जाट नॉन जाट का होगा, और जहाँ पर गुजर हैं वहाँ पर गुजर नॉन गुजर का होगा, कहीं पर ये बनिया, कहीं पर ये किसी अन्य बिरादरी के लोगों को लड़ाते ही रहेंगे। तो ये सब इनकी एक योजनाबद्ध तरीके से एक रोड मैप इन लोगों ने तैयार किया हुआ है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी इनकी टीम है जो वो काम कर रही है। इन्होंने एक अपना नैरेटिव सेट किया हुआ है। इस समय के हालात क्या है नूह के अंदर, इस समय के हालात?
अभी तक जो वहाँ पर प्रशासन द्वारा जो नियुक्त की गई फोर्स है वहाँ पर अब सिचुएशन कंट्रोल में है। तो काफ़ी तो वहाँ पर नुकसान हो गया था, गाड़ी जलाई थी, 100-150 से ज़्यादा गाड़ियाँ जल गई थी। मेरे ही पड़ोस में एक की हत्या कर दी गई थी, मेरा पड़ोसी था, उसके ऊपर मतलब अलग अलग हथियारों से वार हुए थे जी। तो ये सब जो उसका ये मतलब वो हिस्सा बना था उस घटना का, दंगों का, वो भी बाहर के लोगों ने ही मारा था, गांव के कोई लोग उसमें शामिल नहीं थे। तो ये सब हुआ था जी वहाँ पे। तो फिलहाल ये नूह से थे हमारे साथ, इनका गुरुकुल है। फिलहाल गुरुकुल को बचाने वाले इन्होंने कहा वो भी मुस्लिम थे और किस तरीके से उन्होंने गुरुकुल को एक घेरा बनाकर फिलहाल गुरुकुल को जो है अंदर हमला करने से रोका। तो इस तरीके की बातचीत निकल कर सामने आ रही है और डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने लगातार उन लोगों पर बातचीत रखते हुए कहा कि किस तरीके से ये लोग दंगा कराने का काम करते हैं। फिलहाल अपील तो यही रहेगी कि अभी इस समय पूरे प्रदेश में शांति बनी हुई है और इस चीज़ को लेकर शांति फिलहाल ज़रूर बनी रहनी चाहिए। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।